ओके। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन किया था आखिरी। और उसमें तुम भी माशाल्लाह गायब होते रहते हैं। ऐसे 2 हफ्ते का मसला। एडमिट हो गया। जी जी। क्या हो रहा है तुम लोगों को? कोई वबा फैली हुई है नाजमाबाद में? ये देखो वो मलेरिया लेकर आया तो चिकनगुनिया लेकर आया। हाँ हाँ, वो सही है, मुझे पता है सबको ही हो रहा है। फिर क्या हो गया, सारे मेरी क्लास में क्या आ रहे हैं? इन एनी केस, तुमने रिकॉर्डिंग्स देखी है? नहीं। तकरीबन क्या होती है? इंटीग्रेशन देखी है तुमने? नहीं देखी? हाँ। बेटा वो इंटीग्रेशन देखो, नहीं तो आगे कोई इंटीग्रेशन तुम्हें समझ नहीं आएगी। देख लेना जाके। सही है, मैंने इसीलिए सारी फॉरन फॉरन अपलोड कर दी थी एक साथ के, जिसको देखने में दिखता है। मैं भी इसको रीअरेंज वगैरह भी करूंगा। लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन की थी। इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन में हमने सीखा था कि if you recognize that the differential of the denominator is appearing in the numerator, then your integration will be ln of the denominator। ये हमने सीखा था। ये भी बाद में कहीं रिपीट होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। सही है। अब इसकी मैंने डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़ाई थी, ये सिलेबस में ऐड हुआ था 2020 में। सही है। एंड रिसेंटली अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इसके क्वेश्चन जो है वो अभी तक इमर्ज कर रहे हैं कि भाई उसमें क्या क्या वेराइटी हो सकती है। तो उसमें वेराइटी काफ़ी सारी है। सही है, ये अलग अलग टॉपिक्स के अंदर भी आता हुआ हमें नजर आ रहा है, और ये ऑन इट्स ओन भी आता हुआ नजर आ रहा है कहीं कहीं। सही है, इसको स्पॉट करना अक्सर लोगों के लिए एक चैलेंज रहता है। तो उस पर आपने फोकस करना है कि भाई किस चीज़ की इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में tan इनवर्स। सही। यहाँ पे कुछ रूल्स भी मैं साथ साथ आपको दिखाता जाता हूँ। पहले एक रूल लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x है, तो dy बाई dx क्या बन रहा है? dy बाई dx बन रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। dy बाई dx बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिराइव करने का एक तरीका है, मैं छोटी सी अभी डेरिवेशन करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी एक पास पेपर का क्वेश्चन नजर आया है जो सॉर्ट ऑफ उस पर अपील कर रहा है। सही है। पहले मैं आपको बाकी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन सिखा दूं इसकी। अब जरूरी नहीं होता कि tan इनवर्स के आगे जो है वो सिर्फ x लगा हुआ हो, कहीं कहीं एफ ऑफ एक्स भी लगेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? 1/1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ बार ऑफ एक्स। सही है। तो जो है dy बाई डी एक्स इस तरह कैलकुलेट होगा। सिंपल सा पहले एक अप्लाई करके देखते हैं, फिर मैं साइड में आपको इसकी डेरिवेशन भी करके दिखाता हूँ। सही है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x है, तो ये फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है। इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू इंटू -2। तो कोई बात समझ आती है? सही। तो इसको इस तरह हम ऑपरेट करेंगे। अब पहले साइड में जो है वो मैं जरा सी डेरिवेशन आपको करके दिखा दूं, क्योंकि ये अभी रिसेंट हमें 2024 का 1-3 वाला वेरिएंट कर रहा था, उसमें ये सवाल था। क्या सवाल था? सवाल तो खैर अलग था, लेकिन उसमें डेरिवेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व थी कि भाई बताओ, अगर मैं वैसे ही जज करने की कोशिश करूं कि ये अचानक से ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा कैसे आ गया। है ना? वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री आती थी, sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, cos x की माइनस sin x होती है, और tan x की जो होती है वो sec स्क्वायर x होती है। अब देखो ये tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन थी, तो ये अचानक से इसमें अलजेब्रा आ गया। अब उसको कैटर कैसे करना है, अब डिराइव कैसे करना है, मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ। पुराने किसी पास पेपर में ये डेरिवेशन है भी। मैं कहा अगर मैं tan को इधर ले आऊंगा तो tan y हो जाएगा। सही है। हमने y और x एक टॉपिक में पढ़े कि y और x साथ जो होते हैं वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में आते हैं।
इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि जब y को डिफरेंशिएट करते थे तो उसके साथ dy बाई डी एक्स लिखना होता था, और x को डिफरेंशिएट करते थे तो उसके साथ dx बाई डी एक्स लिखना होता था। सही है, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है। तो अगर मैं tan y को डिफरेंशिएट करूं तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर y, और इसके साथ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और x को डिफरेंशिएट करूं तो ये 1 बन जाएगा और साथ उसके क्या आ जाएगा dx बाई डी एक्स। सही, तो मेरे हिसाब से dy बाई डी एक्स को क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स को होना चाहिए 1 ओवर sec स्क्वायर y। सही, लेकिन सर अभी तो आपने बताया कि ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, वो भी बना के देखते हैं। sec स्क्वायर y और tan स्क्वायर y की एक sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x की एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है, हमने अभी पिछली क्लास में भी यूज की थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, सॉरी x। सही है, तो y लगा देता हूँ उसकी जगह, 1 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर y। मुझे बताओ ऊपर से नजर आ रहा है कि tan y भी हमें पता है, tan y क्या है x, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये डिराइव हो गया पूरा, जो मैंने ऊपर आपको रूल लिख के दिखाया है और डिराइव हो गया। अब क्यों डेरिवेशन मैंने कराई, रीसेंट पास पेपर में एक में किसी में है सवाल। सही, फिर यहाँ तक तो रूल अब याद रखना है। सही है, बताओ फॉर्मूला शीट में क्या लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है पहला वाला, ये खुद याद रखना है, और यही अक्सर ज़्यादा यूज होता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि जो है वो एक्स आ रहा हो यहाँ पे, कभी 4x आएगा, कभी 2x आएगा, कभी हाफ एक्स स्क्वायर आएगा, डिपेंडिंग ऑन। राइट, आगे बढ़े। अब ये 3 है डिफरेंशिएट करने पहले। सही, अभी मैं डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा, डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ। tan इनवर्स ऑफ 3x, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, 1 ओवर 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3। सही, सिंपल बात। अब मुश्किल बात देखते हैं, 1 ओवर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर इंटू वॉट, सही है। रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, अब रूट एक्स क्या मतलब है, एक्स पावर हाफ को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स पावर हाफ की डिफरेंशिएशन क्या होती है, हाफ एक्स पावर हाफ माइनस 1। सही है, कि जो भी उसका फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके उसके आगे लिखना जरूरी है। भाई अभी मैं उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर अक्सर वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है, वो सब करना होता है। हम सिंप्लीफिकेशन तब करेंगे जब क्वेश्चन रिक्वायर करेगा। अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि भाई हमें समझ आए कि किस तरह डिफरेंशिएट कर। भैया अब इसमें आगे क्या लगाने हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो उसमें है फ्रैक्शन में, तो उसमें क्या लगता है, कोशेंट रूल लगता है। एक u है एक v है, u डैश हो जाएगा 1, v डैश भी हो जाएगा 1। तो ये अभी मैं इसको और बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। सही, तो फॉर्मूला क्या बनता था, u डैश v माइनस v डैश u ओवर v स्क्वायर। तो ये u डैश v v डैश u ओवर v स्क्वायर। तो ये इसकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। अब अगर अली इसको सिंप्लीफाई काफी सारा करोगे ना, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये जो x माइनस 2 होल स्क्वायर नजर आ रहा है, ये एट सम पॉइंट जाके कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 होल स्क्वायर है, उसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो रेसिप्रोकल्स और होके जो भी होना होगा उसके बाद वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन काफी सिंपल हो जाएगा अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना नहीं है तो मैं कर नहीं रहा। अगर यहाँ पे छोटा सा नोटिस भी करोगे तो ये x और x भी आपस में कैंसिल हो न्यूमरेटर में,
x माइनस 2 माइनस एक्स बनने वाला है, सही है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको नजर आएगा कि एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा कुछ बनता है। ओके, तो एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। वो जनरली जब ये वाले क्वेश्चंस दे रहा है तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो है ना वो उसमें मैनिपुलेशन थोड़ी सी करें और सिंपलीफाई कर लें। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सही है। ये हो गई डिफरेंशिएशन बेसिक वाली ऑफ tan इनवर्स। सही है। अभी एक सवाल मैंने दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्या सिखाना है? यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, मुझे लिखना है फाइंड dy बाई डी। कौन सा रूल लगाऊं? प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो u इज x, v इज tan इनवर्स ऑफ x। सही है। u डैश इज 1, v डैश इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स क्या बनता है? dy बाई डी एक्स बनता है u डैश v प्लस v डैश u डैश v v डैश u। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स ओवर। सही है। ओके, तो आप देखें इसकी डिफरेंशिएशन के अंदर दोबारा से tan इनवर्स आ रहे हैं। ओके, ये मैं अभी आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन के सवालों में आपको नजर आएगा कहीं बैकवर्ड भी करना होगा कि ये दिया हुआ होगा इंटीग्रेट करना होगा। टॉक अबाउट इट, तो थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करते हैं। चलें आगे। चले जी। अब अभी मैं आपको tan इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको किसकी इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ? मैं आपको 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन, यानी इसी का रिवर्स सिखा रहा हूँ। क्या क्या सिखा रहा हूँ मैं? रूल नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, रूल नंबर 1, कि अगर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो तो क्या बन जाएगा वो? tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। लेकिन अभी हमने देखा कि सिर्फ जनरली x नहीं होता, x के साथ कुछ अटैच्ड होता है, तो आपको एक और रूल नंबर 2 बता रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या बता रहे हैं वो? क्या भाई अगर 1 की जगह यहाँ पे, अच्छा ये अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं होता ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिखा हो सकता है। सही है, आइडिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग होना चाहिए। सही है। तो अगर वहां पे ए स्क्वायर लिखा है तो ये क्या इंटीग्रेशन में आ रहा है? 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। सही है। इसी तरह अगर आपके पास रूल नंबर 3 में क्या है? 1 ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का अपना कोफिशिएंट आ गया, तो यहाँ पे 1 ओवर बी आ रहा है। क्या करना है बता रहा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका रूट लेके यहाँ पे लिखना है। सही है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका रूट लेके यहाँ पे लिखना है। सही है, तो 3 रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप मुझे बताएं ये एग्जाम्पल 29 है, उसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? रूल नंबर 2 सबको नजर आ रहे हैं? ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन? 1 ओवर 5 tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 5 प्लस सी। सही है। ये गिवन है, बाकी याद करने, ये फॉर्मूला शीट में लिखा होगा। अब बताओ कौन सा रूल? रूल नंबर 3 है ये, एक्स स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ है, सो 1 ओवर 3, ये ये बी स्क्वायर है, फॉर्मूला के हिसाब से ये बी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आना है? 1 ओवर बी ने आना है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू 3 हो जाएगी ना? नहीं आएगा।
तुम अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया 1/9, तुम ये कह रहे हो ना tan इनवर्स ऑफ 9x। वो तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो ऐसे। Why don't you just simply follow the rule? The rule says 1/1 plus b square x square can become 1/b tan inverse of bx. तो यू स्पॉट कर लो कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू कितनी नजर आ रही है तुम्हें इस हिसाब से? 3। तो आई कैन जस्ट से इट्स 1/3 tan inverse of 3x। सही है। रूल इसीलिए मैं याद करा रहा हूँ, इट्स इजियर टू स्पॉट। वो जो तुम कर रहे हो तुम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो। आई एम नॉट अपीलिंग टू दैट। ओके, व्हाई? बिकॉज आई नो कि वो 9 कॉमन निकालने में बहुत सारे लोग गड़बड़। ये जो 9 स्क्वायर है ना, not necessary. You remember this rule that I've written on the board and it can help you solve everything. सही है। फिर तुम इसमें और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। हाँ, इसमें तो 1 बना भी नहीं सकते। सही है। इससे पहले मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ। आई विल नोट टू शो यू एग्जांपल 34 फर्स्ट। अब अगर इसमें क्या हुआ है, दोनों आ गए। रूल 2 भी लग रहा है और रूल 3 भी लग रहा है। तो अब्दुल्ला हम क्या करते हैं, हम जाके एक रूल 4 अपने लिए बना लेते हैं। रूल 4 आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास 1/a² प्लस b² x² दोनों चीजें, अब हिंट क्या है कि भाई tan इनवर्स करना है, ऊपर 1 लगा होगा या 1 बनाया जा सकता होगा, कोएफिशिएंट को बाहर निकाल सकते हैं, और नीचे ये x² प्लस वाली होगी। सही है। अगर ये माइनस वाला हो तो उसमें tan इनवर्स नहीं लगता, उसमें फिर पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे। ये प्लस वाले में लगता है, तो ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट। सही है। अब इसका रूल मैं क्या बनाऊंगा, मैं इसका रूल बना लूंगा 1/ab tan इनवर्स ऑफ bx/a प्लस c। सही है, बन गया रूल। अब इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं। सही है, मैं कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ आपके सामने रूल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं पहले आपको लेकर आ रहा हूँ इधर एग्जाम्पल 34 पे। अप्लाई करो रूल, बताओ। a 4 हो जाएगा और b 5 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 5 tan इनवर्स ऑफ 5x/4 प्लस c। सही है। अभी देखो, बात यह है कि मैं भी पूरा डिराइव करके दिखा सकता हूँ। माई आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, दैट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंस। तो मुझे जैसे भी रिवर्स समझ आ रहा है मैंने उसको लगा दिया। मुझे पता है कि ये जो मेरा आंसर आया है इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वो बन जाएगा। एंड आई कैन शो यू इट्स गोइंग टू। वो सिंप्लीफिकेशन बहुत सारी होगी और मैंने वो सारी सिंप्लीफिकेशन को अवॉइड करके डायरेक्ट तुम्हें आंसर दे। सही है, क्लियर? रूल नंबर 4 समझ आ गया? सही है। तो अब बताओ रूल नंबर 4 के हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा? अब परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, नॉर्मल नंबर्स हैं। हमें पता था कि अभी हमने √16 और √25 किया था। मैं √2 और √3 कर देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ √2x/√3 प्लस c। ओके, मेक सेंस? के ऊपर बाहर निकाल लो 12 को। सही है। ये स्पॉट करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है तो अच्छा तुमने पूछ लिया कि भाई ये नंबर्स बाहर निकल सकते हैं। हाँ, अगर वेरिएबल आ जाए तो फिर कुछ और है। फिर क्या है बताओ? अगर मैं इस तरह का वेरिएबल दे दूँ और नीचे तुम्हें ये दूँ, अब ये इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन है कि भाई डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन बनती है 4x
ऊपर से 4 लगा हुआ है तो एक 4 अंदर आ जाएगा और एक 4 बाहर आ जाएगा। सही है, तो ये स्पॉट करने के तरीके हैं, ये सारे आएंगे क्वेश्चन के अंदर, इसे मैंने होल्ड किया हुआ है। सही है, फिर अच्छा, फिर ये लिमिट्स वाला सवाल मैंने क्यों रखा हुआ है, आपको दिखाने के लिए कि भाई कैलकुलेटर रेडियन में रखना है। कैलकुलेटर अगर डिग्री में रखा तो आंसर नहीं आएगा। सही है, ये क्या बनेगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ √2 है ये x/2। अब प्लस 3 नहीं, क्या लिमिट्स लगानी भाई मुझे, 0 to 2 हाफ tan इनवर्स ऑफ 2/2। तो ये चाहो तो हाफ को बाहर भी निकाल सकता, मैं बाहर निकाल दूँ। सही, लिमिट्स लगाने से पहले भी कोफिशिएंट को बाहर निकाला जा सकता है। tan इनवर्स ऑफ 2/2 बनेगा π/4 और tan इनवर्स ऑफ 0 बनेगा कैलकुलेटर पे 0, तो बन गया π/8। अगर आपने यहाँ पे मुझे 22.5 डिग्रीज आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो डिग्रीज में नहीं होती। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में होगा ही लिमिट, तो डिग्रीज में तुम रखोगे ही नहीं। क्या मतलब है, अब तुम्हारे बाय डिफॉल्ट सिंपल सी बात है ना, तुम अपना कैलकुलेटर हमेशा रेडियन में रखो। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के एक सवाल हो सकता है जिसमें तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है, और अब जाहिर सी बात है तुम्हारा आंसर अगर डिग्री में 0.534 आ रहा होगा तो तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारा कैलकुलेटर गलत मोड में है। सही है, ये तो एंड में एक आप अपने लिए बस ये याद रख लें कि एग्जाम पूरा अभी आप रेडियन में करें, आपने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एंड में जाके चेक कर लेना आपने आंसर डिग्री में दिया है। सही है, लेकिन अगर आपने डिग्री रेडियन वाले क्वेश्चन जो है या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो सारे डिग्रीज में कर दिए तो गए, तो आपके कैलकुलेटर का मोड जो होना चाहिए वो रेडियन होना चाहिए। सही है, सही है, सही है। यहाँ पे मैंने बुक की कुछ प्रैक्टिस हो रखी थी जस्ट टू शो यू कि भाई प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लें। सही है, ये बिकॉज रिसेंट पास पेपर्स में सिर्फ क्वेश्चंस हैं और वो भी दूसरे इतने सारे टॉपिक्स के साथ मिला के हैं कि मैं आपको जो है वो इंडिविजुअली नहीं करा पाता। सही है, एग्जाम्पल 31 में हानिया मैंने रूल 4 लगाया है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर लिखा था तो यहाँ पे ए लिख देते ना, यानी यहाँ पे जो भी नंबर है उसका रूट यहाँ पे लिखना है। तो जैसे पहले भी हमने एग्जाम्पल 34 में भी कहा था कि यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 4 आया था, तो अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है तो √2 और √3 आएगा। सही है, आगे बढ़े। सही, ये अभी जो खत्म हुआ है वो है इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, रूल्स, एक्सपोनेंशियल, ये पहला वाला टॉपिक है। सही है, इसके होमवर्क के क्वेश्चंस प्लीज करना स्टार्ट करें, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपकी ट्रिग्नोमेट्री खुद ही रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि पहला पार्ट इसका ट्रिग्नोमेट्री होगा यूजुअली और फिर इंटीग्रेशन होगा। सही है, कहीं कहीं पहला पार्ट डिफरेंशिएशन होगा फिर इंटीग्रेशन होगा। सही है, तो इंटीग्रेशन के सवालों का यही होता है कि आप इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व करेंगे। तो जो मैं पहले बात बता रहा था कि भाई ज़्यादातर पेपर जो है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री 3 जगह से आता है, तो आपको ये खुद ही प्रैक्टिस सारी होती रहेगी। सही है, इसमें ये वाले भी रूल आ जाएंगे, हार्मोनिक आइडेंटिटी वाला भी, ओके एंड सो ऑन। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for?
Register now, or call us.